हजरात कुवैत पर हमला हुआ है। यह खबर हमारे पास 2 घंटे पहले से थी, लेकिन आपको सबूत चाहिए तो हमें भी सबूत की तलाश थी और यह रहा सबूत। कुवैत की गवर्नमेंट ऑफिशियल ने खुद कहा है कि हमारी एक खुद की साइट, अमेरिका की नहीं, कुवैत की खुद की एक साइट टारगेट की गई है ड्रोन के द्वारा और बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ा सिग्निफिकेंट मटेरियल डैमेज। लेकिन यह भी कहा गया है कि कोई घायल नहीं है, कोई भी घायल नहीं है। कुवैत पर हमला, बड़ी खबर, कुवैत पर हमला हुआ है और हमला बड़ा था क्योंकि कुवैत ने खुद कंफर्म किया है कि बड़ा नुकसान हुआ है। जो भी जहां भी हमला हुआ है, नुकसान, डैमेज बड़ा हुआ है। गनीमत यह है कि कोई घायल नहीं है, यानी कोई तो है। अब आप कहें ईरान हमला कर रहा है या कोई और, आपको बता दूं ईरान ने आधिकारिक तौर से मना भी कर दिया है कि हमने कोई हमला नहीं किया और ईरान मानेगा भी नहीं कि उसने हमला किया है। उधर मेरे दोस्तों, ये बात भी मुझे पहले से पता थी कि दुबई में जो हमारे लोग रह रहे हैं उन्होंने हमें ही इशारा कर दिया था। दुबई में, दुबई यूएई का जो डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव है। जरा देखिए, आसमान में आपको कुछ चिंगारी सी दिख रही है, स्पार्कल दिख रहे हैं? जी हाँ, हवा में यूएई के एक एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन को मार गिराया है, यानी अरबों पर हमले जारी हैं। लेकिन कौन कर रहा है नहीं पता। उधर डोनाल्ड ट्रंप बेचारा धमकी भी ठीक से नहीं दे पा रहा है। उसने ये ट्वीट किया है, सोशल मीडिया ट्रुथ पर पोस्ट किया है, कहा है कि कुछ रिपोर्ट्स आई हैं कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो टैंकर गुजर रहे हैं उनसे पैसा वसूल रहा है। बेहतर है कि वो ये ना करें, अगर वो ये कर रहे हैं तो बेहतर है कि बंद कर दें। बस ये है धमकी इनकी, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जब अमेरिका की ताकत ही फेल हो गई तो ये कह ही क्या सकते हैं। मेरे दोस्तों, ये रहा ईरान के ऑफिशियल का वीडियो। ईरानियन मीडिया पर बैठकर उन्होंने कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे हमारी पूरी नजर है और हम किसी भी हालत में अपनी परमिशन के बिना कोई जहाज निकलने नहीं दे रहे हैं। हमारी फौज की हर मूवमेंट पर नजर है। उधर ईरान की नेवी ने भी धमकी दी है और कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का नया मैनेजमेंट शुरू हो चुका है, सब चीज हमारे कंट्रोल में रहेगी और है। जंग से दुश्मन को और उसके साथियों को पता चल चुका है कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नए हाथों में आ गया है और हमारा इस पर पूरा कंट्रोल रहेगा। हजरात, आपकी स्क्रीन पर एक बुरी खबर, सैयद कमाल खारजी शहीद कर दिए गए हैं। ये हेड ऑफ स्ट्रेटेजिक काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस थे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के। हजरात, इनको तो शहीद किया ही गया, इनके साथ इनकी धर्म पत्नी भी शहीद हो गई हैं। अभी लास्ट जो इजराइल ने हमले किए, इनको टारगेट किया गया, आज ईरान ने कंफर्म किया। हजरात, जर्मनी भी लाइन पर आ गया है और ईरान के विदेश मंत्री से फोन पर बात की है। मोहतरम हजरात, दुनिया के टॉप के अखबार लिख रहे हैं, बल्कि मैं तो हिंदुस्तान की अखबार पर तो लानत भेज रहा हूं, मैं तो विदेशी खुद दुश्मन के अखबार क्या लिख रहे हैं बता रहा हूं। ब्लूमबर्ग ने छापा है, ब्लूमबर्ग ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की जंग से, जो ईरान और अमेरिका के बीच हुई है, इस जंग से ये क्लियर हो गया है कि डोनाल्ड ट्रंप डील मेकर नहीं है। उसके अंदर इतनी सलाहियत और उसकी इतनी औकात नहीं है कि वो डील कर सके। आगे की बात बता दूं, दुश्मन के अखबार से ही द गार्डियन, ब्रिटेन का बड़ा अखबार, लिख रहा है जो बातचीत होगी उस बातचीत में भी ईरान ऊपर रहेगा, ईरान भारी रहेगा। हजरात, फ्रांस के अखबार ने इस रिपोर्ट को खुदा की कसम शेयर कीजिएगा दबा के। फ्रांस के अखबार ने, ये लीजिए फुल स्क्रीन पर पढ़िए, फ्रांस के अखबार ने कह दिया कि अमेरिका का राष्ट्रपति पागल है। यूएस प्रेसिडेंट इज क्लियरली इनसेन। ट्रंप की जो हेल्थ है उस पर सवाल हो रहा है। मेंटली डोनाल्ड ट्रंप पागल है, डिस्टर्ब है। उसने ये जो इतनी खतरनाक दुनिया में जंग छेड़ी और उसके बाद जो उसकी हरकतें हैं पूरे जंग में और अब तक, ये साबित करता है, इशारा करता है कि डोनाल्ड ट्रंप पागल है। फ्रांस कह रहा है, फ्रांस का अखबार, टॉप का अखबार कह रहा है। मैं बताऊं, प्रूफ नहीं दूंगा, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से एक और बात निकली है, छप जाएगी कल तक। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने ईरान को जीत लिया है, ईरान के पास कोई सेना नहीं है, ईरान के पास अब कुछ भी नहीं है। अगर गुलाबी सुअर ईरान के पास कुछ नहीं है तो डील क्यों कर रहे हो? घुसो ईरान में, करो कब्जा ईरान में।
करो ना, डर लग रहा है क्या? एक और खुशखबरी दूं आपको, आपकी स्क्रीन पर ये इजराइल के फॉर्मर प्रधानमंत्री हैं, मुसलमानों के नरसंहार का खुलेआम ऐलान करने वाला। भाई, इसको मारने के लिए एक इजराइल का 22 साल का लड़का कोशिश करने वाला था, मारने की तैयारी में था। भाई, इजराइल की इंटेलिजेंस ने पकड़ लिया इसे। आप कहेंगे रजा भाई इसमें खुशखबरी क्या? खुशखबरी ये है कि ईरान भी मूसाद को टक्कर दे रहा है। भले ही फेल हो गया, लेकिन पकड़ा तो गया उन्हीं का आदमी, इजराइल का ही लड़का, इजराइल का यहूदी। $26,000 में ईरान ने इसको अपॉइंट किया था कि हम तुम्हें $26,000 देंगे, जाकर इस सुअर को खत्म कर दो। खामनाई का 40वां दुनिया ने याद रखा, लेकिन ईरान ने उन बच्चियों को भी नहीं भूला। 40वां तो उन मिनाप की बच्चियों का भी था, जो 175 बच्चियां अमेरिका के द्वारा कत्ल कर दी गईं। अपनी बच्चियों की कब्र पर उनकी माएं लिपटी हुई नजर आ रही हैं। हजरात, दुआ कीजिए कि अमेरिका जिस तरह से जलील हुआ है, पूरी दुनिया में अब अमेरिका किसी के आगे सर न उठा सके। मेरे दोस्तों, ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।